इनको भी हिस्सा दो। कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने अपना घर भर लिया, कभी हम देखते हैं कि आस्था के नाम पर व्यवसाय बहुत बड़े, अलग अलग वर्जन्स हैं। आपका दृष्टिकोण क्या है? निर्मोही अखाड़ा संत समाज कैसे देख रहा है? देखिए, रामो विग्रहवान धर्म, राम मूर्तिमान धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम सभी भारत के नहीं संपूर्ण विश्व के सनातनी जो राम जी के प्रति श्रद्धा आस्था रखते हैं, तो बड़े उत्साहित थे कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर पर विराजमान हो रहे हैं। क्योंकि मैं जिस अखाड़े से आता हूँ, निर्मोही अखाड़ा, 23 मार्च 1528 को जब बाबर का सेनापति मीरबाकी आया तो वहाँ हमारे साधु थे। उन्होंने वहाँ युद्ध किया, संघर्ष किया। उसके बाद में 1866 में महंत खेमदास जी महाराज, जो निर्मोही अखाड़े के संत थे, उन्होंने मुकदमा किया और मुकदमा जीता। उसके बाद में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया उस समय के अंग्रेजी शासन में। फिर 1885 में पुनः निर्मोही अखाड़े ने मुकदमा किया, जो कि पता ही नहीं कहाँ गई फाइल, उस समय ऐसा शासन था। लेकिन 1949 में जब देश आज़ाद हो चुका, तो 1949 में पुनः अखाड़े ने वहाँ पर रामलला प्रकट किए, ये पधराए, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। 1959 में पहला जो पक्षकार बना वो निर्मोही अखाड़ा बना वहाँ पर, जो लैंड का मुकदमा किया। 89 तक निर्मोही अखाड़ा वहाँ पर पूजा सेवा करता रहा। जब अधिग्रहण हुआ तो निर्मोही अखाड़े के द्वारा सरकार को अधिग्रहण किया गया, ठीक है। 2010 में जो आदेश आया हाई कोर्ट का, उसमें 3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया था। एक हिस्से में रामलला विराजमान और सुन्नी सेंट्रल मुखबोर दोनों को एक साथ कर दिया गया था। 9 नवंबर 2019 को जब ऑर्डर आया तो उसमें एकमात्र निर्मोही अखाड़े का नाम लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि निर्मोही अखाड़े के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए निर्मोही अखाड़े को उचित पर्याप्त मात्रा में सम्मानित स्थान दिया जाए। लेकिन जब ट्रस्ट बनता है तो ट्रस्ट में पहले तो निर्मोही अखाड़े से कोई चर्चा ही नहीं की जाती है। करना चाहिए अपने मन से। एक हमारे महात्मा को वहां पर रख लिया गया, न अखाड़े से प्रस्ताव मांगा गया, और जिनका राम जन्मभूमि के संघर्ष में कोसों लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जैसे गोविंद देवगिरी जी का क्या लेना देना है, उनके पूर्वजों का क्या लेना देना है राम जन्मभूमि से। परमानंद जी महाराज, ठीक है, ऋतंभरा जी उनके शिष्य हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया है, ठीक है। लेकिन जैसे छावनी वाले महाराज जी, वृद्ध महापुरुष को उसमें अध्यक्ष बना दिया। अब चोरी हो रही है तो छावनी वाले महाराज जी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कि ना तो उन्हें पता है कि क्या हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए, ना वो सोच सकते हैं। उनकी ऐसी स्थिति है, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं। तो जब अध्यक्ष को ही कुछ करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया, ऐसे लोगों को सचिव बनाया, ऐसे लोगों को कोषाध्यक्ष बनाया। सचिव जो बने चंपत राय जी महाराज, वो महाराज अपने आप में ब्रह्मा है। वो चाहे जो कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, चंदा ले सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, चंदा चोरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जो कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यदि ये कह दूं कि सनातन धर्म की आस्था पर ये चोरी का जो बम फोड़ा गया है, ये एक तरह से सनातन के ऊपर बड़ा भारी आतंकवादी हमला है। सनातन की आस्था पर ये आतंकवादी हमला है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जहां से मैंने प्रारंभ किया, रामो विग्रहवान धर्मा, राम मूर्तिमान धर्म है, वहां पर यदि ये अधर्म हो रहा हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। अरे कम से कम राम जी को तो छोड़ देते, दुनिया में तो जो करते रहते, राम जी को तो छोड़ देते कम से। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने अपने मन के लोगों को वहां पर रखा ट्रस्ट में, और फिर अपने मन के हिसाब से काम कर रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। हो सकता है मैन जी छोटे स्तर के लोगों ने ये सब कुछ किया हो, और इन जिन लोगों के नाम आप ले रहे हो, ये ऐसा संभव नहीं है जी। चंपत राय जी की पूरी जिम्मेदारी ही नहीं है, जिम्मेदारी तो है ही, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देश का विषय अलग है, ट्रस्ट का विषय अलग है।
ट्रस्ट इतना बड़ा मामला नहीं है कि जहां पर दृष्टि नहीं रखी जा सके। चंपत राय जी के दृष्टि के नीचे, जहां पर चंपत राय जी को उनके चेले लोग इतना आजकल सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि वो इतने विद्वान, इतने फलाना, इतने ऐसे विद्वान, होशियार, बुद्धिमान व्यक्ति के नेत्रों के सामने चोरी हो गई, कैसे हो सकता है? बिना उनकी अनुमति, सहमति के बिना चोरी हो ही नहीं सकती है। उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से, उनकी दृष्टि में चोरी हो रही है।